दोस्तों, इंसानों को बेहद मुश्किल परिस्थितियों में जीने के लिए जाना जाता है। प्राचीन मानव को जब ठंड लगी तो उसने गुफाओं में रहना और कपड़े पहनना शुरू कर दिया। वर्तमान में किसी दुर्घटनावश यदि कोई इंसान अपाहिज हो जाए तो भी वो अपना जीवन जी लेता है, क्योंकि हम एक साथ एक परिवार में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। किंतु जानवरों की दुनिया इतनी आसान नहीं है। ये एक दूसरे की देखभाल इंसानों की तरह नहीं करते। इन्हें अपना जीवन केवल अपने बूते पर ही जीना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जीव बेहद ही मुश्किल परिस्थितियों को झेलने के लिए खुद को अनुकूल कर लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में ऐसे ही जानवरों के बारे में जानते हैं जिन्होंने बेहद मुश्किल हालातों में भी खुद का वजूद कायम रखा। शेर के गले में तार। वर्ष 2009 में तंजानिया के मोकिमी नेशनल पार्क से एक ऐसे शेर को पकड़ा जिसका गला एक तार में फंसा हुआ था। ये साफ तौर पर समझा जा सकता था कि ये तार शेर के गले में कई वर्षों से अटका हुआ होगा, क्योंकि जब शेर के शरीर में उम्र के साथ वृद्धि हुई तो ये तार शेर के गले में अंदर तक धंस गया, जिस वजह से ना तो ये शेर ढंग से खा पा रहा था और ना ही शिकार कर पा रहा था। इसी कारण ये शेर अपने अन्य साथियों की तुलना में बेहद कमज़ोर हो चला था। इस तार के दबाव के कारण ये शेर सांस भी बड़ी मुश्किल से ही ले रहा था। ऐसे में शेर का जिंदा बच पाना बेहद ही आश्चर्यजनक था। खैर, शेर पर नजर पड़ते ही वन्य अधिकारी हरकत में आए और शेर को बेहोशी के तार से शूट करके अचेत किया गया। तार को शेर के गले से निकालते समय शेर के गले पर बना जख्म साफ तौर पर देखा जा सकता था। बड़ी ही सावधानी से फांसी का फंदा शेर के गले से हटाया और शेर के जख्म की कई दिनों तक देखभाल करने के बाद इसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया। दो टांगों की गाय। न सिर्फ इंसान बल्कि कुछ जानवर भी जन्मजात विकारों के साथ पैदा होते हैं। किन्हीं अनजान कारणों से मां के गर्भ में पलने वाले बच्चे के अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। इंडोनेशिया में एक ऐसे बछड़े का जन्म हुआ जिसके अगले 2 पैर ही नहीं थे। हालांकि ये बछड़ा पूर्ण रूप से स्वस्थ था। आमतौर पर सामान्य बछड़े पैदा होने के कुछ मिनटों बाद ही चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगली टांगों के बिना जन्मा यह बछड़ा चल नहीं पा रहा था। किंतु करीब 6 महीने का होने के बाद इस बछड़े ने हैरत अंगेज तरीके से 2 पैरों पर चलना सीख लिया। अपने 2 पैरों पर चलना सीखकर यह बछड़ा अन्य गायों के साथ एक सामान्य जीवन जी सकता था। हालांकि ऐसे चल पाना इस बछड़े के लिए बेहद मुश्किल था। इस बछड़े को पालने वाले किसान ने इसे 2 पैरों पर चलना सिखाने के लिए काफ़ी कोशिशें की। किसान अपने हाथों से बछड़े को उठाकर 2 पैरों पर चलना सिखाता था। इंडोनेशिया में भी भारत की ही तरह गाय को बेहद पवित्र जानवर मानते हैं। यहाँ के किसान गाय की सेवा करना अपना सौभाग्य समझते हैं। 2 टांगों वाली बकरी। दोस्तों, अपनी पिछली 2 टांगों पर सीधे खड़े होकर चलने वाली गाय यदि आपको हैरान कर रही है तो इस बकरी से मिलिए। इसका जन्म चीन में हुआ था। जन्म से इस बकरी के पास सिर्फ अगली 2 टांगे ही थी, लेकिन ये बकरी अपनी अगली 2 टांगों पर ही संतुलन बनाती हुई बेहद आसानी से चल लेती है। बकरी को पालने वाले किसान ने इस अद्भुत बकरी का नाम छेंगदा रखा, जिसका अर्थ होता है स्ट्रोंग यानी मजबूत। और वाकई ये बकरी बेहद ही मजबूत इरादों वाली थी। पैदा होने के सिर्फ 3 सप्ताह बाद ही इसने अपने 2 पैरों पर चलना सीख लिया था। यह बकरी सिर्फ चलती ही नहीं बल्कि तेजी से दौड़ भी लेती है। इसको दौड़ते हुए देखने से लगता है कि मानो इसे अपनी पिछली टांगों की कोई ज़रूरत ही ना हो। 6 टांगों वाली हिरण। अभी तक आपने उन जीवों के बारे में जाना जो अविकसित अंगों के जन्मजात विकारों के साथ जन्मे, किंतु जन्मजात विकार कई बार किसी जीव में अंगों की संख्या अधिक भी कर देता है। जॉर्जिया में जन्मे इस हिरण के पास 4 की बजाय 6 टांगे थी। इस हिरण को एक बार कुत्तों ने दबोच लिया था। वे कुत्ते इसे मार ही डालते, किंतु एक राहगीर ने कुत्तों को पीछे हटाकर इस हिरण की जान बचा ली। जब राहगीर की नज़र इस छोटे से हिरण पर पड़ी तो इसकी 6 टांगों को देखकर वो चौंक गए और इस हिरण को देखभाल करने के लिए वो अपने पास घर ले आए। हालांकि हिरण की इन 6 टांगों में से सिर्फ 4 टांगे ही काम की है। बाकी की 2 टांगे अतिरिक्त वजन के रूप में इसके शरीर से लटकी रहती है। जानकारों का मानना है कि इस तरह से किसी जीव में अतिरिक्त अंग तब होते हैं जब मां के गर्भ में जुड़वा बच्चे पलते हैं, किंतु उन जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और वो अविकसित बच्चा अपने जुड़वा भाई या बहन के शरीर से ही चिपक जाता है।
टूटी गर्दन का जिराफ। एक जिराफ की गर्दन ही इसकी शान होती है। अपनी लंबी गर्दन की वजह से ये बेहद ऊंचे स्थानों से भी पेड़ के पत्ते आदि खा लेता है। सिर्फ यही नहीं, एक दूसरे के साथ लड़ते समय भी ये अपनी गर्दन का ही उपयोग करते हैं। लेकिन क्या हो यदि किसी जिराफ की गर्दन ही टूट जाए। वास्तव में केवल जिराफ ही नहीं बल्कि गर्दन टूटने पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाएगा, किंतु सेरेंगेटी के जंगलों में रहने वाला यह जिराफ टूटी गर्दन के साथ ही जिंदा है। असल में एक अन्य जिराफ के साथ हुई लड़ाई में इसकी गर्दन टूट गई थी, लेकिन अनोखी बात ये रही कि गर्दन टूटने के बावजूद भी ये जिराफ जिंदा है। हालांकि कुछ दिनों तक इसने खाना पीना छोड़ दिया था और ये बेहद कमजोर हो गया था, किंतु जल्द ही इसके हालात में सुधार हो गया। फिलहाल इस जिराफ की गर्दन जिग-जैग शेप में है। गर्दन टूटने के बावजूद भी इस जिराफ का जीवन मजे में कट रहा है। ये खाना खाने और पानी पीने जैसे जरूरी काम बड़ी आसानी से निपटा लेता है। अनाथ कंगारू। दोस्तों, सामान्यतः एक वयस्क रेड कंगारू 80 किलो भारी और 5 से 8 फीट तक ऊंचा हो जाता है। वहीं अपने माता पिता की तुलना में एक नवजात कंगारू हैरतअंगेज रूप से छोटा होता है। एक नवजात कंगारू आकार के मामले में सिर्फ एक मूंगफली जितना ही रहता है, इसलिए गर्भ से निकलने के बाद ये 6 महीनों तक अपनी माँ के पेट के पास बनी थैली में ही जीवित रह सकता है। ये थैली इस नवजात के लिए एक तरह से दूसरा गर्भ ही होता है। ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रक के साथ टक्कर होने के बाद एक मादा कंगारू की मौत हो जाती है। इस कंगारू की थैली में कुछ दिनों पहले जन्मा एक छोटा बच्चा भी मौजूद था। अपनी मां की मौत के बाद ये बच्चा जिंदा नहीं बचने वाला था, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने इस नन्हे बच्चे को मां की थैली से बाहर निकाला। फिर ड्राइवर ने इस नन्हे कंगारू को कंगारुओं के लिए काम करने वाली संस्था के सुपुर्द कर दिया, जहां इसकी जान बचाने के लिए इसे करीब 6 महीनों तक ICU में रखा। रोजर नामक ये कंगारू न सिर्फ जिंदा बच गया बल्कि ये अन्य कंगारुओं की तुलना में अधिक मस्कुलर और तगड़ा भी था। जब रोजर को वापस कंगारुओं के झुंड में छोड़ा गया तो इसकी बलिष्ठ भुजाओं को देखकर अन्य कंगारुओं ने इसे अपना मुखिया स्वीकार कर लिया। रोजर के पास किसी बॉडी बिल्डर जैसी मांसपेशियां थी, इसलिए इंटरनेट पर इसकी तस्वीरों ने तहलका मचा दिया। रोजर की चर्चा चारों ओर होने लगी थी। 8 दिसंबर 2018 को करीब 12 साल तक जीवित रहने के बाद बुढ़ापे के कारण रोजर की मृत्यु हो गई। प्लास्टिक रिंग में फंसा कछुआ। प्लास्टिक प्रदूषण आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है। इंसानों से भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत ये प्लास्टिक जीवों के लिए बना हुआ है। हर साल अनेकों निर्जीव जीव जंतु प्लास्टिक प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं। अमेरिका के लुइजियाना राज्य के तट से एक ऐसे कछुए को बरामद किया गया जो न जाने कितने ही वर्षों से दूध की बोतल के प्लास्टिक रिंग में फंसा हुआ था। जिस समय यह कछुआ इस रिंग में फंसा उस समय काफ़ी छोटा रहा होगा। बीते वक्त के साथ इस रिंग में फंसे हुए ही इस कछुए का शरीर विकसित होता रहा, किंतु यह प्लास्टिक रिंग इसकी खोल के जिस हिस्से में फंसा था वो हिस्सा अविकसित ही रह गया। बड़ी हैरानी की बात है कि इतने बुरे हालातों में भी ये कछुआ पूर्ण रूप से स्वस्थ था, लेकिन रिंग में फंसे रहने की वजह से इसकी आकृति 8 अंक जैसी हो गई, जिस कारण इस कछुए को माई वेस्ट नाम दिया गया। माई वेस्ट को इस रिंग से आज़ाद कराकर एक रेप्टाइल ग्रह में भेज दिया गया। एक लंबे समय तक तकलीफ झेलने के बाद अब इसका जीवन मजे में कट रहा है। माई वेस्ट एक मादा कछुआ थी। इसका ये नाम यानी माई वेस्ट अपने समय में हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म और स्टेज अभिनेत्री की भी याद दिलाता है। दोस्तों, जीवन बहते पानी की तरह है। अपने रास्ते में आई हर बाधा से टकराकर ये जीवन आगे बढ़ता है। हालांकि कई बार ये बाधाएं पार करना नामुमकिन हो जाता है, किंतु वीडियो में बताए गए इन जीवों ने इस नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।